साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करूंगा, काफी सारे छात्रों के इस मन में डाउट भी हो गए इस सवालों को लेकर के। अप्रेंटिसशिप को लेकर काफी सारे छात्रों के मन में सवाल है, और जो अभी फिलहाल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में चीज चल रही है एजुकेशन के मामले में, वो है नई भर्ती को लेकर के, है ना। आपने काफी सारी खबरें पढ़ी होंगी, है ना। अभी पीछे से एक और मुद्दा उठ चुका था आरपीएफ वाला, कि आरपीएफ की नई भर्ती आ चुकी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, हो सकता था वो फेक नोटिस हो, है ना। और वीडियोस भी बहुत सारी आई थी, मैंने इसलिए वीडियो नहीं क्रिएट किया क्योंकि वो जब रियल था ही नहीं, तो इस रीजन से मैंने वीडियो नहीं क्रिएट किया था। लेकिन काफी सारे सवाल मैंने आपके देखे थे, कहीं ना कहीं घूम फिर के आ रहे हैं। क्या अभी फिलहाल सर अप्रेंटिसशिप करना सही है या फिर गलत है? क्योंकि आप लोग जानते होंगे भर्ती देखो आएगी, आप लोग जानते होंगे मेन फंडा क्या है, इलेक्शन। और इलेक्शन से पहले भर्ती देते ही देते हैं, तो इतना तो आपको कंफर्म है कि भर्ती आएगी। तो मेन जो चीज है, क्या हम अभी फिलहाल अप्रेंटिसशिप करें या ना करें, क्योंकि नई भर्ती आने वाली है, उसमें हमें फायदा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। देखो मैं सिंपल एक फंडा आपको बता रहा हूँ, क्लियर है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अभी फिलहाल जो लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जिनकी इस महीने फिर अगले महीने कंप्लीट हो जाएगी, उनके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा, है ना। देखो मेन फायदा आपको कहां पर मिलेगा, रेलवे की भर्ती में। किन छात्रों को, जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं। देखो बाकी जो डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उन छात्रों के लिए बात कर देता हूं जो अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना, और उनकी इस महीने फिर अगले महीने कंप्लीट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वैकेंसी में फायदा उठा पाओगे, जो वैकेंसी अभी आने वाली है, ठीक है ना। रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से आपको इन वैकेंसी में फायदा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो छात्र अब अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, है ना, आप लोग जानते होंगे सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी आई है, ईस्टर्न रेलवे की आई है, पीएलडब्ल्यू की निकली हुई है। तो जो वैकेंसीज अभी जो निकल रही हैं, है ना, ये आपकी अगले साल जाकर के कंप्लीट होंगी, है ना। अभी फिलहाल तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, तो इस रीजन से जो अब फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना, इसमें आपको नहीं फायदा मिलेगा। अभी सोच रहे हो कि मैंने तो फॉर्म भर दिया तो मुझे रेलवे ग्रुप डी में फायदा मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा। जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा इनका, जब आपका नंबर आ जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और फिर बाद में जब वैकेंसीज आएंगी तब उसमें आप अप्लाई करोगे, तब जाकर फायदा मिलेगा, ठीक है ना। जो अभी फिलहाल 2024 में जो वैकेंसीज आएंगी, है ना, जो 2024 में जो वैकेंसीज आने वाले हैं, इसमें जिन लोगों ने रेलवे से अप्रेंटिस कर ली है ना, जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, वैकेंसी तक जिनकी कंप्लीट हो जाएगी, जिनके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाएगा एनएससी का, जिसको बोलते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, रेलवे के द्वारा जो दिया जाता है, तो आपको फिर इस भर्ती में फायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। नए छात्रों को नहीं मिलेगा, जो फिलहाल अप्रेंटिस या फिर अभी कर ही रहे हैं, उन्होंने अभी स्टार्ट किया अप्रेंटिसशिप करनी, है ना। तो उसमें तो भाई उन्हें तो क्या चाहिए, जब फॉर्म निकलेंगे वो तो सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है ना। क्या का, एनएससी का, जिसको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये मेन चीज है। क्लियर है आपको, इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि किसको फायदा मिलेगा या फिर किसको नहीं, है ना। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, अब जो अप्रेंटिसशिप जो फॉर्म चल रहे हैं फिलहाल रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से, इनमें हमें अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वैकेंसीज तो देखो निकल रही है, तो हम तैयारी करें या फिर, देखो मेरी बात सुनो। मेन रीजन क्या होता है भर्तियां लाने का, भाई सारे सारे राजनीति हुई पड़ी है हर चीज में आजकल तो। मेन रीजन क्या है, इलेक्शन। इलेक्शन से पहले क्या हो रहा है, भर्ती आ रही है। आप लोग जानते होंगे इलेक्शन से पहले ये आप लोग जो नजारा है, ये पहले भी आप देख चुके हो। आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जो पुराने छात्र है वो नजारा देख चुके हैं, क्योंकि जब 2018 में वैकेंसीज आई तब भी यही मामला था। इलेक्शन से पहले ही जो वैकेंसीज इन्होंने दे दी थी, और अब जो जो 2018 की वैकेंसी है वो अब जाकर के फाइनल हुई है 2023 में। यानी कि एक वैकेंसी को कंप्लीट होने में रेलवे डिपार्टमेंट की 5 साल लगते हैं, 4 या फिर 5 साल। अब देख लो इतना साल लगे हैं, है ना। अब आप इतना ठहले थोड़ी बैठोगे भाई, है ना। तो मैं फिर से ये आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अप्रेंटिसशिप में यदि आपको कहीं पर भी मौका मिल रहा है, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई सी भी अप्रेंटिसशिप हो, है ना। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, प्राइवेट के बारे में बात करूंगा, अभी रुके रहना। अगर आपका इन गवर्नमेंट में कोई सा भी सेक्टर हो गवर्नमेंट में, अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप अप्रेंटिसशिप कर लो, ठीक है ना। पहले जो प्राथमिकता मैं दूंगा रेलवे से, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट आपको फायदा भी देता है। यदि आपका रेलवे में नंबर आ रहा है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो छोड़ना मत, कर लेना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। इसको कर लेना, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो सर फिर मेरे को तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलेगा, मैं फॉर्म भर दूंगा। तो एक बात तो बताओ भाई, फॉर्म कभी वैकेंसी आई तो है नहीं फिलहाल, है ना। वैकेंसी आई नहीं, जब वैकेंसीज आएंगी 2024 में वैकेंसीज आने के चांस लग रहे हैं,
है ना, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही सारा का सारा मामला होगा। अब जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर ये सब चीज भूल जाएंगे, फिर पेपर पावर फिर पता नहीं क्या साल के बाद हो। जैसे ये जो पेपर 2018 वाले थे, 2000 देख लो 2 साल बाद पेपर हुए, तो वही चीज है। तो इसमें पेपर क्या पता भाई कब हो, कुछ पता थोड़ी ये कब हो जाए, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे पेपर होने में, इनका तो यही सिस्टम चलता है, आप लोग भी जानते हैं। तो ऐसे थोड़ी आप ठल्ली बैठे हो घर से। तो इसलिए जनसे यदि आपका नंबर आ रहा है अप्रेंटिसशिप के लिए रेलवे से, तो आप जरूर करना इस चीज में। या फिर आपका अन्य डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में आपका नंबर आ रहा है अप्रेंटिसशिप करने के लिए, तो आप करना जरूर, ठीक है ना। फ्री बैठने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब आप कहोगे सर ना तो मेरा इन रेलवे में डिपार्टमेंट में आया, ना किसी अन्य और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नंबर आया, तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या प्राइवेट से कर लूं। तो भाई आप देखो अप्रेंटिसशिप से फायदा क्या होता है, मैंने आपसे बताया अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, वैकेंसीज निकलती हैं। हालांकि जो अप्रेंटिसशिप वालों के लिए जो पोस्ट निकलती हैं वो निकलती देखो बहुत कम है ना। कोई कोई पद 6 पद 7 पद इस प्रकार से निकलते हैं, है ना, जिसमें क्या मांगते हैं 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप। अभी और भी फिलहाल वैकेंसीज निकली हुई है, शायद 2 वैकेंसीज 2 डिपार्टमेंट की ओर से निकली हुई है वैकेंसीज। आप चाहे तो मैं टेलीग्राम पर वेबसाइट पर डलवा दूंगा उन वैकेंसीज के बारे में, जिसमें वो लिखा है 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप चाहिए। तो ऐसी भर्तियों में फिर आप लोग को फायदा मिल जाता है। दूसरी चीज क्या है, जैसे यूपीपीसीएल का है, यूपीपीसीएल का भी एग्जाम होने वाला है। तो यूपीपीसीएल में जब नोटिस आया तो उन्होंने बोल रखा है, नोटिस में आप पढ़ोगे कि भैया पहले तो हमें क्या चाहिए 10th प्लस ITI चाहिए, लेकिन जिस भी छात्र ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो हम उसको प्राथमिकता देंगे। किसको, अप्रेंटिसशिप वाले छात्र को, चाहे उसने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप की हो, हम उसको प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता से मेरा मतलब है, मान लीजिए एक तो सिंपल छात्र है जिसने 10th के बेस पर, मतलब 10th के बेस पर उसने आवेदन कर रखा है, ठीक है। एक है जिसने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है और उसने भी आवेदन कर रखा है, और दोनों के नंबर 100 आ गए, है ना। दोनों, ये अप्रेंटिसशिप वाला छात्र है और ये सिंपल ITI वाला छात्र है। ये तो कौन सा है, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, और ये सिंपल है 10th प्लस ITI वाला, ठीक है ना। तो प्राथमिकता किसको मिलेगी मेरे भाई, प्राथमिकता इस वाले छात्र को मिलेगी, ठीक है ना। नंबर किसका बराबर, मान लीजिए इसके भी 100 नंबर आ गए, इसके भी 100 नंबर आ गए, तो नंबर किसका पड़ेगा, नंबर इसका पड़ेगा जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी थी। वो मैं आपको बता रहा हूँ जो नोटिस में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है जी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी आपसे यही मैं कहूंगा कि अब प्राइवेट की बात करो। प्राइवेट में आप कहोगे सर मैं आप प्राइवेट से करूं, देखो यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हो, अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हो, आपका आपकी परसेंटेज कम है, आपका गवर्नमेंट में नहीं नंबर आ रहा है, आपके परसेंटेज कम है, तो आप कर सकते हो प्राइवेट डिपार्टमेंट। लेकिन भाई डिपार्टमेंट ऐसा चुनना, अगर आप प्राइवेट में जाना चाह रहे हो तो प्राइवेट से करना चाह रहे हो अप्रेंटिस, जहां पर आपको सिखाया जाए। मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि फायदा फिर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, आपने सिर्फ, आपके पास सिर्फ एक कागज का टुकड़ा आ जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक आपके पास प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज नहीं होगी। आप यदि प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप करना चाह रहे हो तो पहले छानबीन करो अपने नजदीकी जहां से आप अप्रेंटिस कर रहे हैं कि उस कंपनी में सिखाया जाता है या फिर नहीं सिखाया जाता। पता कैसे लगेगा, पता कर लो जो वहां पर पहले से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, फिर कर चुके हैं उस कंपनी से, बहुत से मिल जाएंगे आपको। पता चाहे बाहर खड़े हो जाना कंपनी की जब छुट्टी होती है तो, ठीक है ना। तो पता करके सब, क्योंकि भाई 1 साल आपका फिर अप्रेंटिसशिप आप एक बार कर सकते हो, फिर पूरी लाइफ चेंज, मतलब यहीं से मामला बनता है फिर आपका, ठीक है ना। तो ऐसे डिपार्टमेंट से करना जो आपको सिखाते हो, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसे हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन या फिर मैं इलेक्ट्रिशियन से हूँ, मैं चला गया कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने के लिए, तो मुझसे क्या करवाते हैं, वो साफ सफाई का काम करवाते हैं, है ना। वो मामला है, तो इस रीजन से सेक्टर वे चुनना जिसमें सिखाते हो। आप कहोगे सर रेलवे डिपार्टमेंट भी तो ऐसा करता है, साफ सफाई करवाता है, लेकिन भाई रेलवे डिपार्टमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है ना वो बहुत रेयर होता है। NSC का जो सर्टिफिकेट जो देता है रेलवे डिपार्टमेंट, ये फायदे भी तो बहुत देता है। अब वो चाहे सफाई करवाओ चाहे कुछ को, लेकिन भाई वो उसकी जो सर्टिफिकेट है उसकी मान्यता बहुत है, मतलब मान्यता मेरा मतलब है इसको फायदा मिलता है, रेलवे डिपार्टमेंट खुद अपने उसमें देता है, ठीक है। और आप कह रहे हो कि सर, अच्छा आप कहोगे सर यदि मैंने प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप कर ली, है ना, या फिर मैंने गवर्नमेंट से कर ली कोई दोनों डिपार्टमेंट, तो क्या मैं अप्रेंटिसशिप वाली जो भर्ती आती है उनमें भर सकता हूँ? जी हाँ। देखो आप चाहे गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करो चाहे प्राइवेट से अप्रेंटिसशिप करो, ठीक है ना। जब वैकेंसीज आती हैं 10th प्लस ITI प्लस, है ना, इस प्रकार से, और अप्रेंटिसशिप मांगते हैं, तो आप चाहे प्राइवेट के स्टूडेंट हो चाहे आप गवर्नमेंट के स्टूडेंट, दोनों ही आप इसमें अप्लाई करोगे। फायदा सिर्फ कौन से डिपार्टमेंट देता है, अपने डिपार्टमेंट में ही, रेलवे। रेलवे क्या कहता है, यदि आप मेरे यहाँ से अप्रेंटिसशिप करोगे, है ना, तो मैं आपको अपने ही डिपार्टमेंट में फायदा दे दूंगा, जब मेरे यहाँ पर लेवल 1 की भर्ती आएगी तो
वो आप में मैंने इस मुद्दे पर मैंने पहले ही बातें कर रखी हैं, यानी नहीं चाहता देखी हो तो वीडियोस मेरी देख लेना, जो मैंने फायदे बता रखे हैं। तो ये चीजें थी, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, मेरे को नहीं लगता इस विषय में आपका कोई भी डाउट बना होगा। ठीक है, तो दोनों चीजों पर मैंने बता दी, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर चुन रहे हो प्राइवेट डिपार्टमेंट तो ऐसा चुनो जहां पर सिखाया जाए, और यदि आपका नंबर आ चुका है रेलवे में या फिर अदर गवर्नमेंट में तो आप उसको छोड़ो मत, कर लो। ठीक है ना, छोड़ना मत, क्योंकि ये वैकेंसी का फॉर्म अभी तक आए तो है नहीं, है ना। जब कभी जाकर ये फॉर्म आएंगे, कभी पता नहीं पेपर पता नहीं कब होगा, है ना। तो इस रीजन से आप कर लो जो भी आपका नंबर आ रहा है, खाली बैठने से फायदा नहीं है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है वैसे तो फिर। तो मेरा आपसे ये, बाकी देखो वो आपकी इच्छा है, आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने आपको इस विषय आप खुद सोचना, आप अपने बड़ों से, जो आपके बड़े हैं या फिर जो भी आपके सक्सेसफुल लोग हैं आपके एरिया में, जो भी, उनसे भी थोड़ा सलाह लो, जो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा उनसे भी सलाह लिया करो। आप किसी के भरोसे पे मत मैंने सिर्फ अपनी गाइडेंस दी यहाँ पर कि भैया ये चीजें हैं, ऐसे कर सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, है ना। करना ना करना वो आपके इसमें है, आप सोच समझ के फैसला करो, ठीक है ना। वो मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, ठीक है भाई। और कोई भी अगर आपका सवाल बनता है तो आप मेरे को लास्ट में कमेंट करना, ठीक है, कोई भी अगर आपका सवाल बनता है तो। बाकी मेरा यही मेन मोटिव था कि आपको बताया जाए इस विषय के बारे में, और क्योंकि ये इस कहीं ना कहीं ये चीजें घूम फिर कर आपके सामने भी आई होंगी और काफी सारे छात्र कमेंट भी करते थे। चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, कोई भी सवाल बने तो मेरे को एक बार लास्ट में कमेंट करना, और भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है ना, कभी कभी बोल देता हूँ मैं। चलिए मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।